257 लोगों की मौत, 1500 किलो RDX और एक ऐसा आदमी जिसे पकड़ने का मौका भारत के पास था, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल ने उसे हमेशा के लिए देश से भगा दिया। कौन था वो गद्दार जिसने दाऊद को बचाया? कैसे एक पुलिस वाले का बेटा भारत का सबसे बड़ा अपराधी बन गया? और क्यों आज भी 30 साल बाद दाऊद इब्राहिम कानून की पहुंच से बाहर है? इस डॉक्यूमेंट्री के अंत तक आपको वो सच पता चलेगा जो फिल्मों में नहीं दिखाया जाता। यह कहानी है दाऊद इब्राहिम की। 26 दिसंबर 1955 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। ईमानदारी उनकी पहचान थी, लेकिन उनका बेटा धीरे धीरे उस दुनिया की तरफ बढ़ने लगा जहां कानून नहीं बल्कि डर चलता था। परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में आ बसा, एक ऐसा इलाका जहां गरीबी, तस्करी और गैंग की दुनिया आम थी। दाऊद का मन पढ़ाई में नहीं लगा और गलियों की दुनिया उसकी पहचान बनती गई। छोटी चोरी, झगड़े और अपराधों से शुरुआत हुई। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, यहां तक कि हाजी मस्तान जैसे बड़े तस्कर से मिलने भी भेजा। लेकिन दाऊद के अंदर अपनी अलग पहचान बनाने की भूख पैदा हो चुकी थी। 70 के दशक में दाऊद और उसके भाई शब्बीर ने मिलकर यंग कंपनी बनाई। उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे नामों का दबदबा था। 1976 में एक घटना ने दाऊद की जिंदगी बदल दी। बासु दादा ने उसके पिता की बेइज्जती की। जवाब में दाऊद ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। यही वह पल था जब एक छोटा अपराधी एक बड़े गैंगस्टर की राह पर चल पड़ा। धीरे धीरे उसने अपना नेटवर्क बनाया और यही नेटवर्क आगे चलकर कहलाया डी कंपनी। मुंबई में दाऊद की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन उसे चुनौती मिली पठान गैंग से। दोनों के बीच खूनी जंग शुरू हुई। 1981 में उसके भाई शब्बीर कासकर की हत्या कर दी गई। इसके बाद दाऊद ने बदले की राह पकड़ ली। एक एक करके उसके दुश्मन खत्म होते गए और 80 के दशक के आखिर तक वह मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब सरकार ने उसे पकड़ने का फैसला किया। एक ऑपरेशन तैयार हुआ। पुलिस को आदेश था दाऊद को जिंदा पकड़ना है। टीम उसके ठिकाने की तरफ निकलने वाली थी, लेकिन पुलिस पहुंचने से सिर्फ कुछ मिनट पहले दाऊद को किसी ताकतवर शख्स का फोन आया। संदेश सिर्फ इतना था, फौरन निकलो। जब पुलिस पहुंची तब तक दाऊद गायब हो चुका था। इसके बाद वह दुबई पहुंचा और वहां से अपना साम्राज्य फैलाने लगा। फिल्म इंडस्ट्री, हवाला, सट्टेबाजी और तस्करी, हर जगह उसका नेटवर्क बनता गया। लेकिन 1993 ने उसकी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में तनाव बढ़ा और इसी माहौल का फायदा उठाकर दाऊद ने आतंकी नेटवर्क से हाथ मिलाया। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार और कई जगहों पर हुए इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई और 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हमले ने पूरे देश को हिला दिया। धमाकों के बाद दाऊद भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया। अमेरिका ने भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया और उस पर बड़ा इनाम रखा गया। आज भी दाऊद इब्राहिम भारत की पहुंच से बाहर है। भारतीय एजेंसियों का दावा है कि वह पाकिस्तान में छुपा है, जबकि पाकिस्तान लंबे समय से इससे इनकार करता रहा है। दाऊद की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां लालच, भ्रष्टाचार और गलत फैसलों ने एक छोटे अपराधी को इतना बड़ा बना दिया। एक ऐसा आदमी जिसने डर के सहारे साम्राज्य बनाया, लेकिन आज भी दुनिया से छुपकर जिंदगी जी रहा है। ऐसी ही सच्ची और असरदार 2D एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए स्नेहा डॉक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। जय हिंद।